राधे राधे। पूजन बहुत अच्छे से हो गई है और बस अब हम क्या कर रहे हैं, आज मंजली हो गई है। आज ये विष्णु भगवान की पूजा हो गई। ये जो मंजली होती है ना, ये सत्यभामा मैया, तो ऐसे ऐसे मैया के ऐसे ये हम हटा देते हैं, क्योंकि इनको हटाने से क्या रहता है, मैया का वो जैसे हमारे नाखून बड़े हो जाए ना, तो हमें हटाना उचित समझते हैं। ऐसे ही हमारी मैया की ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तो इनको है ना अपन को हटा देना चाहिए समय समय पे। और हम इतना बड़ा वीडियो तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ही बता रहे हैं। ये मंजली हर घर में तुलसी है, भाई लोग समझे, नाखून ना लगाएं और तोड़ते समय इनका फिनिश करने के समय ओम सत्यभामाय नमः, ओम सत्यभामाय नमः ऐसे मन में मंत्र का उच्चार करते जाएं, ऐसे करके ऐसे। तो ये हमारी तुलसी मैया का ग्रोथ भी अच्छा होता है और इनके जो है सफाई हो जाती है। और आज सोमवार का दिन है, तो एक मंजली अपन मतलब इसका जो फूल रहता है वो सिर्फ सोमवार के दिन ही शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। बाकी मतलब फूल पत्तियों से नहीं मतलब पसंद रहते भगवान। अच्छे से पूजा हो गई है हमारी और हम इसका जो ये है, इसका इस्तेमाल हम चाय में भी कर सकते हैं। हमारे घर पर रोज़ चाय बनती है, तो उसमें ये मंजली जो हम ताज़े ले जा रहे हैं, इनको हम चाय पिलाएंगे तो घर का वातावरण अच्छा रहता है, घर में शांति बनी रहती है। सभी तुलसी के, वैसे कि बच्चों को तुलसी के दल दें तो खाते नहीं हैं ना, चबा लेते हैं और चबाना अच्छा नहीं रहता है बच्चों को चावना। तो इसलिए हम लोग माताएं अपने अपने बच्चों को इनकी चाय बना के पिलाएं। चाय बनाते समय अपने उसमें चाय पत्ती में थोड़ा सा डाल लें। चाय बनाते समय जो इनके साथ में पत्ते आ रहे हैं वो मैं अलग छांट लेती हूँ। और मेरा नियम है कि मैं सोमवार के दिन ही ये तुलसी की फिनिशिंग करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। घर में भी साफ़ सफाई में ज़्यादातर हमको एक ही दिन चुनना चाहिए, क्योंकि हर दिन साफ़ सफाई के नहीं होते हैं। भगवान को जो दिन प्रिय होते हैं, जिस दिन उचित हो वही दिन करना चाहिए। अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए कि हम तो, हमारे तो घर में ऐसा ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। कुछ महिलाओं को अपन बताएंगे ना, तो महिलाएं ऐसी उल्टी चलती हैं कि गुस्सा ही आ जाए। हमारे यहाँ तो शुरू से ही ऐसा होता है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं है, हमारे घर वालों ने हमें बताया ही नहीं था। अरे नहीं बताया है तो अब सुन लो, लेकिन नहीं सुनते कोई। इसलिए मैं तो, हमारा काम है हमारी आवाज़ घर घर पहुंचाना। हमारा जितना हमें ज्ञान है, ज्ञान के सभी में है, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति वो है कि जो जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, समझे। उसे बोलते हैं कर्महीन। बुद्धिमान कैसे हुए? मान मान के। बुद्धिमान वही है जो मानता है। कोई भी बात है, हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, कि होड़ करो, जिसे होड़ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनकी सेंग कर रहे हैं, है ना, भाषाएं अलग अलग होती हैं। होड़ करो तो अच्छे काम की करो, बुरे काम तो कोई भी कर लेगा। बुरे काम के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसा करो कि हे प्रभु, हे दयालु, ऐसा कर्म हमसे ना हो, जाने अनजाने में जो तुम्हें बुरा लगे, और प्लीज़ ऐसा तुम मत करना जो हमें बुरा लगे। समझ गए? ऐसा नहीं है कि प्रभु के ही अच्छा लगे वो काम हम करते जाएं जीवन भर। हमारे प्रभु को भी ऐसा काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है ना। तो इसलिए जब हम अच्छा करेंगे तो प्रभु को ज़रूरत नहीं पड़ती कहने की, फिर भी हम कह देते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं है। जब हम भगवान के हर नियम का पालन कर रहे हैं, हम दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं,
हम दीवाने मस्ताने हो रहे हैं। तो एक बताओ, दुनिया तो बुरा मान ही रही है ना। सिर्फ हम भगवान को मनाने के लिए, हमारे प्रभु खुश हो जाएं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। हमारी ठाकुरानी श्री राधिका रानी है ना। तो जब हम भगवान को खुश करने के लिए हर चीज़, हर सीमाएं उलांघ रहे हैं, हर लोगों के हमारे परंपरा से बाहर जो काम है वो कर रहे हैं, तो बताइए, तो फिर हमारे भगवान को भी हमारी बात मानना चाहिए, है ना। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रभु हम पे खुश हो जाएं। दुनिया खुश होगी तो क्या करेगी बताओ? दुनिया खुश होगी तो जो भी व्यक्ति हमसे खुश हो गया, ठीक है, तो बस अब किसी पड़ोसी को पता चल गया तो वो क्या कहेगा, अरे गलत करा मैं जी, समझ गए। इसलिए इंसानों को खुश हो या ना हो हमें तमन्ना नहीं है, बस हमारे प्रभु खुश हो जाएं। प्रभु खुश हो गए ना, तो ना तो हमारी बदनामी होगी और ना ही हमारे घर वाले, ना बाहर वाले, कोई भी हमसे दुखी नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अच्छा काम किया है। एक इंसान को, पड़ोसी को खुश कर दो तो अपन को अच्छा काम किया अपन ने, हैं? वो जाने, उनका काम जाने, अपना काम है प्रेम से राधे राधे बोलना, बस। इसके आगे कुछ मत सोचो। पड़ोस में क्या हो रहा है, दुख सुख में हुआ है तो बस पूछ लो कैसे हो, अब आराम है क्या, क्या हुआ कि, है ना। तो ये बस हमारा इतना तक कर्तव्य बनता है, इतना नहीं बनता है कि इतने ओवर तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। उतना ही रहो जैसे सब्जी में नमक, सब्जी में नमक होता है ना, थोड़ा डाल दो ना, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो खाने के काम नहीं आता है। तो इसलिए ही हमें जीवन में उतना ही करो, जितना से ज़्यादा, अधिक से अधिक भगवान की लगन लगाओ। भगवान, ये ज़रूर है कि भगवान, जो भगवान के अधीन होता है उसे दुख जरूर पहुंचाता है, पर हमें दुख भी अच्छा है प्रभु का, तो हर चीज़ अच्छी मानना चाहिए अपन को। मतलब उनका तो दुख सुख सभी अच्छा है, ऐसा है। क्योंकि दुख आने लगे ना, समझो कि हमारे प्रभु की कृपा हो रही है ना। लोग कृपा को क्या समझते हैं कि जब सुख आएगा तो समझते हैं हमारी कृपा हो रही। नहीं नहीं नहीं, ये लापरवाही, ये गलती नहीं होना चाहिए। जब हमारे रिश्ते रूठ जाएं, हमारे सारे बच्चे परिवार हमसे रूठ जाए, हमें हमारी बदनामी करने लगे, हमारे भाई लोग, हमारे पड़ोसी अड़ोसी सब हमें बुरी नज़र से देखने लगे, और तो समझ लेना कि हमारे प्रभु की कृपा होने वाली है। क्योंकि जब वो आते हैं ना, जब भगवान आते हैं ना, हमारे कृपा करते हैं ना, पहले लाइन साफ कर लेते हैं वो, समझे। पहले अपना सब मोह माया से दूर करवा के कि बस मुझे ही देखें, है ना। मैं एक बात बताऊंगी, भाई लोगों को बुरा ना लगे, कि आप ही बताइए, अगर कोई भी भाई, मेरा भाई या बहन किसी से प्यार करते हैं, वो दोस्त बन जाए, तो आप ही बताइए क्या हम पसंद करेंगे कि वो हमारे अलावा किसी को दूसरे को देखे, हैं, किसी दूसरे से बात करे। तो ऐसे ही हमारे प्रभु है, जो उनके भक्त हैं ना, उनके अलावा वो किसी को ना देखे, ऐसा रहता है उनका काम। तो वो हमारी सारी मोह माया से पहले ही दूर कर देते हैं, समझ गए। दूसरी बात, आपने वर्णन में, भगवत गीता में ये सुना होगा कि जब जब भक्त की होत है ना हंसी, जब तब भक्त की होत है ना हंसी, प्रभु को जब तक आत है ना सांची। मतलब वो सच नहीं मानता कि हम उनके अच्छे भगत हैं, तब तक छाछ रावड़ी ना हो जाए, तब तक सारे लोग नफरत ना करें, तब तक सारे लोग बदनाम ना कर लें, थू थू ना करें, तब तक तो इस भगवान को सच नहीं मानते हो। कि मेरा सच्चा भगत तो वो होता है जिसकी गली गली में बदनामी, गली गली में लोग भती भती बातें करें, बुराइयां करें, तब ये हमारे दीवाने, हमारे नटखट सच मानते हैं। तो हमें बुराई करने वाला से हमें कोई ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे प्रभु करवा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलोवर दो, है ना। सरोज सिंह ने कभी नहीं बोला ये, ना ही हम बोलेंगे,
समझ गए? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही सबसे बड़े सब्सक्राइब करने वाले हैं। अगर दुनिया लाइक करे, एक एक भाइयों के हमने देखे हैं कितने कितने लाइक हैं, कितने फॉलोवर हैं, बैठे हैं वहीं के वहीं। तो जिस दिन हमारे प्रभु लाइक करेंगे ना, उस दिन हमें दुनिया की लाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम किसी को परेशान नहीं करते कि भाई हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमें फॉलो दो। और भाई लोग फॉलो देंगे तो फिर अपन को कहेंगे हम रोज़ तुम्हें फॉलोवर देते हैं, है ना। तो ये है, इसलिए बस मैं तो यही कहूँगी, सभी भाई लोग देखते रहो, कोई कुछ मत करो। और ना मांगा है ना मांगूंगी मैंने कभी। मेरे घर में मेरी क्या बड़ी बात बताऊं, मानोगे नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। मैंने कभी मेरे घर में तक, मेरे पति से तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं है जीवन में कि मुझे ये लेके आ जाओ, मुझे ये खाना है। किसी भाई को यदि ये चीज़ साबित करना है तो मेरे पति से पूछ सकते हैं। मैं ऐसी औरत हूँ कि मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं है। और पति की तो बात बहुत दूर की बात है, मैंने मेरे माँ बापों से कभी कुछ नहीं मांगा। जैसा मेरी ज़िंदगी में माँ बाप देते गए, जैसा ही मैं मिलता गया वैसा ही खाते गए। खाने से लगा के, पीने से लगा के, सारी चीज़ों को ये मेरी शुरू से आदत रही है। देखो हमारी बातें भी हो गई इतनी सारी, और सत्यभामा मैया भी तैयार हो गई। हमने है ना पुराने दल ले लिए हैं सारे, ये देखो। अब इसका हम क्या करेंगे, कुछ तो हम भगवान को चढ़ाने के लिए, और बाकी हम चाय हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम सफाई करते हैं। तो ये चाय पत्ती जो चाय बनती है हमारे यहाँ, तो ये तुलसी का दलई डाल के बनाते हैं। क्यों? हमारे घर जो आएगा ना, उसकी सोच अगर नेगेटिव भी होगी ना तो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब वो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेगा। इसलिए ना घर वाले अपन से गलत होएंगे। उनके पहले ही तुलसी मैया अंदर बैठा दो ना, पहले ही जो अच्छा ही अच्छा काम करवाएगी। राधे राधे। अभी सभी भाइयों के लिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से सारा धो के क्लीन करके उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। बाकी तो मैं हर दिन के वीडियो बना रही हूँ। कुछ भाई लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ भाई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। प्लीज़, मैं मेरा हर दिनचर्या का दे रही हूँ। मैं किसी भाई से ये नहीं बोला तुम कहाँ रहते हो, ना नाम पता पूछ रही हूँ ना कुछ भी, लेकिन मेरा सब पूछना चाहते हैं। तो मैं सब तो बैकग्राउंड मेरा दे दिया है, मैं क्या करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, क्या मेरा काम है, क्या मेरा थाम है, सब बताती रहती हूँ। फिर भी परेशान क्यों है पता नहीं है। ठीक है जी, राधे राधे।